आज की हमारी कहानी है बोझ। कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रोब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी कविता। स्कूल में भी पूरा रोब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह ऐसे ही कॉलेज में दाखिला ले लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देकर हर कोई उसे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों बाद उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी एक पहचान थी। इन दिनों एक घर पर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पूरी जान पहचान थी उनके साथ। कविता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वे लोग बहुत ही अच्छा सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर पर एक बेटे का जन्म हुआ। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं, पर शायद कविता की खुशियों को उसकी अपनी नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन फिर भी वह उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी एक अन्य गाड़ी से टकरा गई। कविता, राज और राहुल बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह से ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी थी। मायके वाले कुछ दिन तो उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन भी करके उसके हालचाल पूछ लेते। अब कैसी हो? धीरे धीरे ये सिलसिला भी खत्म हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बंटा सकती। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। कविता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसे ना देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। कविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था, लेकिन राहुल उसके साथ नहीं भेजा गया। कविता कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसे ज़्यादा बहस नहीं की। कविता को लगा कि 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं बाहर भी नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद देखकर कितने खुश होंगे। कविता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ कविता की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह अपने कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भूरा हुआ था। वह बात सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा तो सबका व्यवहार भी बदल रहा था। वे लोग जैसे थक चुके थे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे राज कब आ रहा है उसे ले जाने के लिए। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं थी। कविता से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टोकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद से फ़ोन कर दिया। राज कविता को अपने घर ले आया। कविता अपने परिवार वालों से उम्मीद ना थी कि जिस कविता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए अब कविता बोझ बन चुकी थी।